आपने डीप सीक के बारे में सुना ही होगा। डीप सीक एक चाइनीज एआई एप्लीकेशन है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ है। जैसे ही वो एप्लीकेशन आई, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशंस इन द वर्ल्ड विद इन अ वीक। यूएस में स्टॉक प्राइसेस क्रैश कर गए, उनकी टेक कंपनीज के पसीने छूट गए। एनवीडिया, जो कि दुनिया का मोनोपोलाइजर और ग्लोबली डोमिनेंट फोर्स है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए, उस तक के स्टॉक प्राइसेस गिरे। और उसके बाद इमीडिएटली लोगों को रियलाइज हुआ कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है, और अभी भी लोगों को इसके इम्प्लीकेशंस रियलाइज हो रहे हैं। जैसे कंट्रीज को रियलाइज हुआ इसके इम्प्लीकेशंस को, एक एक करके कंट्रीज ने डीप सीक को बैन करना स्टार्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया हैज बैंड इट, इटली हैज बैंड इट, ताइवान हैज बैंड इट, अमेरिका के स्टेट ऑफ टेक्सास में तो नॉट ओनली इज इट बैंड, उसके ऊपर एक पनिशमेंट लगा दी गई है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हुई तो $1 मिलियन का फाइन लग जाएगा। उसके ऊपर अभी इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी करी। उस नोटिफिकेशन में उसमें लिखा है, एंड आई एम कोटिंग, इट हैज बीन डिटरमिन्ड दैट एआई टूल्स एंड एआई एप्स सच एज चैट जीपीटी, डीपसीक एटसेट्रा इन ऑफिस कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस पोज रिस्क्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ गवर्नमेंट डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स. It is therefore advised that the use of AI apps and tools in office devices may be strictly avoided. Why is there such a paranoia behind it? Data confidentiality though is not the mystery. हमको सबको पता है कि data confidentiality is an issue, और जितना भी डेटा डीपसीक के पास जाएगा वो चाइनीज सर्वर्स पे स्टोर्ड होगा। ये कॉमन नॉलेज है। उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कहती है, एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम देयर प्राइवेसी पॉलिसी, कहती है कि when you use our services we may collect your text or audio inputs, prompts, uploaded files, feedback, chat history or other content that you provide to our models and services. We store the information we collect in secure servers located in the People's Republic of China. What this means is, regardless of which country you are in, अगर आपकी कंट्री के कुछ डेटा प्राइवेसी लॉज हैं तो आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। जो डेटा गई वो गई। हमको ये भी नहीं पता एज कॉमन ले पीपल कि जब आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो और उसको परमिशन देते हो तो वो किस हद तक आपकी आईपी एड्रेस से लेकर बाकी डिटेल्स को पढ़ सकता है और भेज पाता है। हालांकि इसके रूल्स हैं, बट जैसे कि मैंने कहा, दोज रूल्स आर नॉट इजी टू एनफोर्स. All you can do is ban it. That is why countries have started to ban it one by one. But there is a larger and a much deeper serious issue which is going on, जो कि इस पूरी की पूरी दुनिया के लैंडस्केप को चेंज करने का पोटेंशियल रखता है, और मोस्ट लाइकली इट विल चेंज इट। जो अभी एआई में हो रहा है दुनिया में, देयर इज नाउ एआई वॉर गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना. चाइना हैज नाउ एंटर्ड इट एंड एक्चुअली नॉक्ड आउट यूएसए इन राउंड 1. नाउ द यूएस विल कम बैक एंड कुछ रेप्रिकॉशंस होंगे, बट इस टाइप का टेक्नोलॉजिकल रेस हमने पहले देखा है। जब कोल्ड वॉर हुआ था बिटवीन यूएसएसआर, विच इज नाउ रशिया, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, देयर वाज दिस ह्यूज कंपटीशन with everything. There was no outright war, but there was a severe competition. Espionage, spycraft, technological race, ये सब चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हुई 1991 तक, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। और इस टेक्नोलॉजिकल रेस की वजह से ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम आज यूज करते हैं वो डेवलप करी गई, particularly space technologies. And those technologies जो यूएसएसआर और अमेरिका डेवलप कर रहे थे एक दूसरे से कंपटीशन में कि पहले स्पेस में कौन जाएगा, पहले मून पे कौन लैंड करेगा, वही टेक्नोलॉजीज मिसाइल्स में यूज होती हैं, वही टेक्नोलॉजीज आज ड्रोन वॉरफेयर में यूज होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, कौन फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी बनाता है। दिस इज प्योर पावर। फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज होती हैं जो एक बारी बन जाती हैं तो फिर से बनने की जरूरत नहीं होती। जिसने बना दी उसकी डोमिनेंस लंबे टाइम तक चलेगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गूगल। गूगल ने एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी बनाई, उसने एक सर्च इंजन बनाया जो पूरे के पूरे इंटरनेट को स्काउच करके आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है। बाकी सर्च इंजन भी आए, बट गूगल जितनी डोमिनेंस किसी की नहीं रही, और अल्टीमेटली गूगल वाज द ओनली सर्वाइवर, एंड दैट इज व्हाई दे मोनोपोलाइज्ड द एंटायर मार्केट, एंड नॉट ओनली द मार्केट, आई सपोज द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा, एंड दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ लॉट ऑफ लेवरेज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज गूगल इज एन अमेरिकन कंपनी। उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसकी डेटा सारी गूगल के पास है। दिस इज द क्रिटिकल थिंग। अब जो डीप सीक है, it can be used as a weapon, it can be weaponized, but even if it is not directly weaponized, उसके चाइना के पास बहुत ज्यादा पोटेंट अब लेवरेज आ गया। बट कैसे, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है? क्या ये सिर्फ एप्लीकेशन है टिकटॉक जैसी? इट इज नॉट लाइक टिकटॉक, कैन नॉट बी कंपेयर टू टिकटॉक। टिकटॉक वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द थिंग दैट विल पुट देम ऑन द मैप एंड दैट विल गिव देम ग्लोबल डोमिनेंस। एंड हाउ विल इट गिव देम ग्लोबल डोमिनेंस? सबसे पहली बात, एआई इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया डोमिनेंट है और हर किसी के पास इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट पहुंचती है, द रियल बैटल इज द नैरेटिव। नैरेटिव, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन लोग किसको सपोर्ट करते, किसको नहीं सपोर्ट करते, ये जो नैरेटिव बनता है, इस नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है डीप सीक।
क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो हर जगह पहुंच चुका है, सेकंड डीप सीक के अंदर बायसेस हैं, उसके अंदर वो बायसेस ऑलरेडी एनकोडेड हैं जो चाइना को फेवर करते हैं। चाइना का बायस है, अगर आप उससे तियाननमेन स्क्वायर के मैसेकर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको वो वर्जन नहीं देगा जो एक्चुअल वर्जन है, वो आपको वो वर्जन देगा जो चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ठीक है। जब एआई से आप कुछ पूछते हो या एआई से कुछ बात करते हो तो आपको वो कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब देता है, और वो कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब होता है बहुत कन्विंसिंग। अगर आप उससे ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछोगे चाइना में, तो वो आपको वो बताएगा जो आपको वो बताना चाहता है, वो आपको सच नहीं बताएगा एग्जैक्टली। अगर आप उससे हांगकांग के इशू के बारे में पूछोगे, ताइवान के इशू के बारे में पूछोगे, साउथ चाइना सी के बारे में पूछोगे, जो कि सब चाइना के लिए कंटेंशियस इश्यूज हैं, तो इट विल टेल यू व्हाट इट वांट्स टू टेल यू एंड व्हाट यू नीड टू हियर। अब जब तक ये नैरेटिव चाइना की पॉपुलेशन तक सीमित है तब तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ये सब हर जगह पहुंच जाएगा, चाइना की डोमिनेंस और उसका नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल करने की पावर बढ़ जाती है। दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। It can control public sentiments in Africa, Latin America, Southeast Asia, and ये वो सब जगह हैं जहां पर चाइना ऑलरेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हद तक इन्वेस्ट कर चुका है। BRI प्रोजेक्ट्स इनके जितने भी हैं वो लोकल मीडिया में फैल रहे हैं, एंड प्रो चाइना स्टोरीज आर एवरीवेयर इन दिस कंट्री, जहां जहां पर उनका ये इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। सेकेंड, AI ड्रिवन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने अपने इस एप्लीकेशन को बना के ओपन एआई और गूगल पे दोनों पे एक झटके में अपनी डिपेंडेंस कम कर दी। अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इनिशियली उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अपने साथ ली। मैन्युफैक्चरिंग लेने के बाद अब उनकी नजर है टेक्नोलॉजी पे। एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सच एज चैट बॉट्स, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज, एआई असिस्टेंट्स, ये सब अब वो बना सकते हैं। इसके ऊपर एक लेयर होगी, एप्लीकेशन की लेयर, जो इस फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर बनेगी और जो धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। TikTok is just one thing in that application layer, and AI powered applications will just now spread. इसमें कोई बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बनाते हो तो आप एस्पियोनाज की और स्पाईक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज रखते हो, क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है रियल टाइम में, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो शायद उस देश के गवर्नमेंट के पास भी ना हो। It can scan massive data pools to extract business intelligence on Western companies, और वो चाइना को एक इकोनॉमिक एज भी दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने एज ली और सारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी तरफ खींच ली। अब नाउ दे कैन डू द सेम विद टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स। आज की डेट में हम लोग सब आदत है हमें कि हम चाइनीज हम अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एप्पल, गूगल, व्हाटएवर। धीरे धीरे दिस कैन चेंज अगर ये डोमिनेंस दे आर एबल टू मेंटेन। Third, direct military applications. AI enhanced warfare is a big deal, and the warfare that happens now is more or less driven by AI rather than human intervention. Cyber warfare की domination है और होगी। इस वजह से AI driven drone swarms can be used. UAVs, DeepSeek AI can coordinate hundreds of autonomous drones in a battlefield scenario. Digital influence and global AI order. अब ये चीज समझने वाली बात है। इनके जो BRI इनिशिएटिव्स हैं, the Belt and Road Initiatives, they can use this to gain even more leverage in the local companies जो उन कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हैं। Countries with authoritarian tendencies can adopt DeepSeek AI for mass surveillance and predictive policing. जिन लोगों को चाइना का मॉडल अच्छा लगता है, जिन कंट्रीज को, वो इसको अडॉप्ट कर लेंगे। I suppose there are people now that you have created a really viable and genuinely useful option which is free. There are people who will adopt it more and more, and the more people adopt it, the more leverage and the more data and the more power China continues to accumulate. Obviously then there are concerns for censorship bias और digital sovereignty. Digital sovereignty धीरे धीरे अमेरिका की खत्म करना चाहते हैं। अब ग्लोबल रिएक्शन इस चीज के ऊपर वेरिड हैं। इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस करा कि हम डीप सीक के सर्वर्स इंडिया में होस्ट करेंगे। अब टू व्हाट एक्सटेंट इट इज वायबल, नॉट वायबल, आई डू नॉट नो, बट ये सिंपल है, ये बात क्लियर है कि इंडिया इस रेस से बहुत पीछे है। इंडिया के एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स बनने स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है कि दे विल नाउ स्टार्ट डेवलपिंग देम, एंड दैट टेक्स टाइम टू डेवलप, बट बाय दैट टाइम द टेक्नोलॉजी विल हैव पर्कुलेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो हम इस रेस में अभी आज की डेट में है ही नहीं। एंड दैट बीइंग सेड, आई थिंक this technology that they have now rolled out has the potential to change the world in a number of areas that we don't even understand yet.